हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो इस कंडीशन में उसको कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि उसका डेंगू ठीक हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेंगू मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। जब कोई इन्फेक्टेड मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो डेंगू का वायरस उसकी बॉडी में इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से उसको फीवर आने लगता है। और इसके साथ ही और भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि सर में तेज दर्द होना, आंखों के आसपास बहुत ही तेज दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, यहाँ तक कि पेशेंट उठ भी नहीं पाता है, चल फिर भी नहीं पाता है। इसके साथ ही वोमिटिंग होती है लगातार, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो जाती है, और कभी कभी देखा गया है सर्दी जुकाम जैसे भी सिम्टम पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो डेंगू के ये सिम्टम्स रहते हैं, वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, लेथार्जी रहती है। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना होता है और डॉक्टर टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कौन कौन से डॉक्टर कराते हैं वो भी बता देता हूँ। डॉक्टर सबसे पहले सीबीसी कराते हैं। सीबीसी में ब्लड पता चलता है, हीमोग्लोबिन कितना है, और इसके साथ ही प्लेटलेट्स कितने हैं, एचसीटी कितना है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, ये सारी चीजें सीबीसी में देखी जाती हैं। और इसके साथ ही मलेरिया का भी टेस्ट कराते हैं। कई बार क्या होता है, डेंगू और मलेरिया दोनों साथ में भी हो जाते हैं। और टाइफाइड का भी टेस्ट कराया जाता है। पेशेंट का एलएफटी और केएफटी कराना काफी जरूरी रहता है, जिसमें किडनी और लीवर की कंडीशन पता चलती है। कई पेशेंट्स में चेस्ट का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन का भी कराया जाता है। तो सारे टेस्ट कराना जरूरी रहता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि डेंगू जो होता है इसमें सिम्टोमेटिक इलाज करना होता है, और ये वायरस जो होता है किडनी पे इफेक्ट करता है, लीवर पे करेगा, लंग्स पे करेगा, और हार्ट और ब्रेन को भी इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए सारे टेस्ट कराना काफी जरूरी रहता है। तो अब बात करते हैं डेंगू का कौन सा ऐसा इंजेक्शन आता है जिससे कि मरीज ठीक होता है, डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं। दोस्तों, डेंगू वायरस होता है, इसका स्पेसिफिक कोई इंजेक्शन नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि डॉक्टर को इंजेक्शन डेंगू का लगा देते हैं और बुखार चला जाता है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है जो सिम्टम्स पेशेंट के दिखाई दे रहे हैं उनको ठीक करना। जैसे कि अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल देते हैं, कभी कभी फीवर ठंड लग के आता है या फिर बिना ठंड लग के भी आता है, तो पैरासीटामोल जरूरत पड़ने पर या फिर हर 6 घंटे पर पेशेंट को दिया जाता है। अगर वोमिटिंग हो रही है तो इमसिट देते हैं। जरूरत पड़ने पर दिन में 3 बार भी ऑन्डस्टान होता है, इसमें इसको दिया जाता है। इसके साथ साथ ही अगर पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो इंजेक्टिबल दिया जाता है, क्योंकि ओरल कुछ ले नहीं पाता है, वोमिटिंग होती है, पेट में दर्द होता है। तो इंजेक्टिबल में इमसेट इंजेक्शन आता है, पेंटॉप इंजेक्शन आता है जो गैस के लिए पेशेंट को दिया जाता है, और एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं जैसे सेप्ट्रोक्सोन। एंटीबायोटिक का कोई रोल होता नहीं है डेंगू में, लेकिन इसको इसलिए दिया जाता है अगर कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा हो, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर हॉस्पिटल में रहते हैं तब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक पेशेंट को देना होता है। इसके साथ एमकासिन भी दे सकते हैं, ये भी एक एंटीबायोटिक है। और मल्टीविटामिन देते हैं, इंजेक्शन आता है एमबीआई जिसको बोलते हैं, मल्टीविटामिन इन्फ्यूजन। तो इसको भी दिया जाता है जिससे पेशेंट को कुछ ताकत मिले, कुछ मल्टीविटामिन जो कम हो जाते हैं, खा पी नहीं पाता है, तो उसकी कमी होती है वो पूरी हो जाए। और इसके साथ ही अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, डेंगू में ये काफी कंडीशन होती है कि पेशेंट का बीपी लो अचानक से गिरता है, जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसीलिए आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं पेशेंट को। डेंगू में ध्यान रखना होता है, आईवी फ्लूइड का ओवरलोड नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं देना चाहिए, तो बैलेंस करके पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। और इसमें आईवी फ्लूइड्स कौन से, एनएस और आरएल ही दिए जाते हैं, इसके अलावा नहीं देना चाहिए। ज्यादा कोशिश करनी चाहिए नॉर्मल सलाइन ही पेशेंट को दें। और इसके साथ ही क्या कर सकते हैं, एंटी मलेरियल दिया जाता है, जैसे कि अल्फा बीटा इंजेक्शन या फिर आर्टिसोनेट इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है अगर मलेरिया का खतरा रहता है। और कई बार मलेरिया आता भी नहीं है, क्योंकि लोग पहले से ही क्लोरोक्विन या फिर एंटी मलेरियल ड्रग ले लेते हैं, तो वो निगेटिव आ जाता है, तो कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, तो इसीलिए एंटी मलेरियल मेडिसिन डेंगू में चलाई जाती है। तो डेंगू का कोई इंजेक्शन नहीं होता है, लेकिन जो सिम्टम्स पेशेंट के दिखते हैं तो उन सिम्टम्स के बेस पे इलाज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव आपको हमेशा मिलते रहेंगे।